बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले मीरा का परिचय। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी अर्थात कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की ही कवियत्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा की दैन्य भक्ति और माधुर्य भाव की भक्ति है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। कहते हैं पारिवारिक संतापों अर्थात दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। कृष्णमय होना अर्थात कृष्ण की ही भक्ति में रम जाना। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। एकनिष्ठ प्रेम अर्थात केवल एक ही श्री कृष्ण में उन्होंने निष्ठा रखी थी, उन्हीं से वे प्रेम करती थी और उन्हीं के प्रेम में अभिभूत हो गई थी अर्थात उन्हीं के प्रेम में रंग गई थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उलाहना देना यानी उपालंभ देना या शिकायत करना। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। यानी उनका गुणगान करती हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं ये बातें बताती हैं, उन्हें उनका नाम स्मरण करती हैं और अगर वे अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते अर्थात भक्तों की मीरा की बात नहीं मान रहे, मीरा की रक्षा नहीं कर रहे, मीरा के दुखों को दूर नहीं कर रहे, तो वह उसे भी उनका कर्तव्य बताते हुए उन्हें याद दिलाती हैं। मीरा का पहरी आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। यहाँ हरि कृष्ण को कहा गया है। हरो अर्थात हरते हैं, जन अर्थात भक्त लोग, भीर अर्थात कष्ट। यहाँ मीरा ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा है कि हे हरि, आप हमेशा अपने भक्तजनों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं, उन्हें दूर करते हैं। इसके उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, अर्थात जब भरी सभा में किसी ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी सहायता नहीं की, तब उसने अपनी रक्षा हेतु आपको पुकारा और आपने अदृश्य रूप से उनके चीर अर्थात उनके वस्त्रों को बढ़ाते हुए उनके सम्मान की रक्षा की। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर,
और जब भक्त प्रहलाद ने आपका आवाहन किया, आपको पुकारा, अपने पिता हिरण्यकश्यप की चुनौती को स्वीकार करते हुए जब उन्होंने आपको पुकारा, तब आप नरहरि के रूप में, नरसिंह के रूप में एक स्तंभ से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप की हत्या कर, उस जैसे पापी की हत्या कर भक्त प्रहलाद की उससे रक्षा की। अब यहाँ पर एक कहानी बताना बहुत ज़रूरी है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो स्वयं को भगवान मानता था और पूरे प्रजा में वह अपनी ही पूजा करवाता था और किसी भी ईश्वर की पूजा करना उसके राज्य में मना था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था और लाख जतन करने पर भी, लाख यत्न करने पर भी वह अपने पिता की बात नहीं मानता था, उन्हें ईश्वर नहीं मानता था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने बार बार उसकी हत्या करने की कोशिश की, उसकी हत्या करने का प्रयास किया, परंतु हर बार भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा कर लेते थे। एक बार उसकी विष्णु भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती दी कि अगर तेरा विष्णु कण कण में व्याप्त है तो यह जो स्तंभ महल में दिखाई दे रहा है, कह कि इसमें से वह प्रकट हो जाए। तब नरसिंह के रूप में संध्या समय भगवान उसमें से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप की हत्या की, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न सुबह होगी न रात में, और न कोई नर ही उसे मार पाएगा, न कोई जानवर ही उसे मार पाएगा, कोई अन्य प्राणी ही उसे मार पाएगा। इसीलिए न वे नर रूप में थे पूरी तरह, न ही किसी जानवर या सिंह के रूप में थे, बल्कि नरहरि अर्थात आधा सिंह और आधे नर के रूप में वे प्रकट हुए। और संध्या के समय उन्होंने अपने नाखूनों से, क्योंकि किसी अस्त्र शस्त्र से भी उसकी हत्या नहीं हो सकती थी, नाखूनों से उसकी हत्या कर इस धरती को पाप मुक्त किया। तो इस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा हेतु उसके पुकारने पर नरहरि का रूप धारण कर, उनका नरहरि का शरीर धारण कर भगवान विष्णु प्रकट हुए। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। और जब गजराज इंद्र के हाथी, इंद्र की सवारी गजराज जब डूब रहा था और मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया था, उस समय कुंजर अर्थात मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के पीड़ा से, मगरमच्छ के चंगुल से गजराज को बचाने के लिए भी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और उसकी पीड़ा को दूर किया। क्यों? क्योंकि गजराज ने सहायता के लिए उन्हें पुकारा था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। तो इस तरह से दासी मीरा कहती हैं कि हे गिरधर, हे लाल, आप मेरे भी भीर को दूर कीजिए, मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। और जैसे आपने अपने हमेशा आप भक्तवत्सल रहे हैं, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा की है, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदरा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। अर्थात यहाँ मीरा श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं कि वह उसे अपना चाकर बनाकर रख लें, अर्थात नौकर, सेविका बनाकर ही रख लें। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, यानी हे गिरधारी, हे लाला, आप मुझे अपनी चाकर, अपनी सेविका के रूप में रख लीजिए। वह बार बार आग्रह कर रही हैं। अब चाकर रहकर करना क्या चाहती हैं वो किसी भी तरह एक सेविका के रूप में भी कृष्ण के पास रहना चाहती हैं। और इसलिए वह कहती हैं, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों,
कि आप मुझे अपनी सेविका बनाकर रख लीजिए। मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और इसी बहाने नित उठ सुबह रोज उठकर मुझे आपके दर्शन हो पाएंगे। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। और वृंदावन की कुंज अर्थात संकरी गलियों में मैं हमेशा आपकी लीला, गोविंद लीला अर्थात कृष्ण लीला का गान गाती रहूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। और चाकरी में यानी एक सेविका के रूप में मुझे क्या मिलेगा? मुझे आपके दर्शन मिलेंगे। दर्शन पास्यूं, मैं हमेशा नित प्रति आपके दर्शन पाऊंगी। सुमिरन पास्यूं खर्ची, और आपके दर्शन रूपी जो धन मुझे मिलेगा उसमें से मैं नाम स्मरण रूपी खर्च करूंगी। मेरा खर्च क्या होगा? नाम स्मरण। मैं आपका नाम हमेशा स्मरण करते रहूंगी, जो कि मेरा खर्च होगा। और भाव भगति जागीरी पास्यूं, और जागीर के रूप में, संपत्ति के रूप में मुझे क्या मिलेगा? आपकी भाव और आपका भक्ति भाव, आपकी भक्ति भावना मुझे उस संपत्ति के रूप में मिलेगी। इस तरह से तीनों बातें सरसी, तीनों ही बातें सफल हो जाएंगी, मेरे तीनों ही कार्य बन जाएंगे यदि आप मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लेंगे तो। मोर मुगड़ पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। अब मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। यहाँ पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, यानी उनके मुकुट में जो मोर का पंख लगा हुआ है और उन्होंने पीतांबर अर्थात पीले रंग के वस्त्र जो ओढ़े हुए हैं वह उनके सांवले शरीर पर सुशोभित हो रहे हैं। सोहना यानी सुशोभित होना। गल वैजंती माला, और उनके गले में वैजंती फूलों की माला बहुत ही सुहावनी लग रही है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, बिंद्रावन अर्थात वृंदावन, धेनु अर्थात गाय। तो वृंदावन में गाय चराते हुए मेरे श्री कृष्ण जो है वह इतने सुंदर वस्त्रों में, मुकुट में मोर पंख लगाए हुए, गले में वैजंती माला पहने हुए वे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। मोहन मुरली वाला। तो इस प्रकार से रूप धारण कर मेरे कृष्ण वृंदावन में अपने धेनुओं को, अपनी गायों को चराते हैं। और मोहन मुरली वाला अर्थात जो मोहन है, सबके मनों को मोह लेने वाले हैं अपनी मुरली की धुन से, ऐसे मेरे मोहन वृंदावन की गलियों में धेनु चराते हैं और सुंदर प्रतीत होते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। अब वे अपने कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं, बीच बीच राखूं बारी, और बीच बीच में वह छोटी छोटी क्यारियाँ बनाना चाहती हैं, छोटी छोटी बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, यानी ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में छोटी छोटी क्यारियाँ लगाकर, छोटे छोटे बगीचे लगाकर वे सांवरिया अर्थात कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर, जो कि कृष्ण को कुसुम्बी रंग जो है वह पसंद है, इसीलिए वह उस रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं और सांवरिया के दर्शन करना चाहती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। यहाँ पर उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप अभी ही आधी रात को ही यमुना नदी के तीर पर, यानी यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन देने आइए, क्योंकि मेरा जो हृदय है, हिवड़ो अर्थात हृदय, घनो अर्थात बहुत ज़्यादा, अधीरा अर्थात अधीर है, बेचैन है, व्याकुल है। तो मेरा यह हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। आप इसी समय आधी रात को ही मुझे दर्शन देने आइए, क्योंकि हे प्रभु, आप ही हैं जो मेरे गिरधर हैं, मेरे स्वामी हैं,
और मैं आपको ही अपना प्रभु मानती हूँ।